ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड, इसका 18वां अध्याय, द एडवेंट ऑफ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का प्राकट्य, जन्म। तो इसके 17-18 नंबर श्लोक तक चर्चा कर लिए थे लास्ट टाइम कि महान उत्सव, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गया अयोध्या के घर घर में, महान उत्सव मनाया जाने लग गया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। रथयाश्च जन संबाधा नट नर्तक संकुला गायनैश्च विरायुन्यो वादनैश्च तथा परे विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। सो ये भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। अयोध्या की जो भगवान के जन्म उत्सव को मनाने के लिए अयोध्या की सभी सड़कों को सुंदर बना दिया गया। जो दिव्य जो रत्न है उनसे जड़ित किया गया, और चारों तरफ लोग एकत्रित हैं। गायन करने वाले गायक हैं, नृत्य हैं, एक्टर्स हैं, और ब्राह्मण विप्रगण वो भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए, शुभ स्थिति को लाने के लिए। आगे वर्णन कर रहे हैं। प्रदेयांश ददौ राजा सूतमागधवन्दिनाम् ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। The king donated gifts to the Sutas, Magadhas, and Vandis. He gave wealth in the form of cows by the thousands to the Brahmanas. दशरथ महाराज अपने 4 अद्भुत दिव्य पुत्रों के जन्म पर महोत्सव कर रहे हैं, और जो भी इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं, ब्राह्मणों से लेकर के जो मागधास, वंदिस, सूतास, सबको वो है अलग अलग प्रकार का चैरिटी दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। दसरा डोनेटेड लाइवियसली, यानी पूरा दिल खोल करके दान दे रहे हैं। सूतास रिसाइट द पुराणास, मागधास डिस्क्राइब द डायनेस्टी ऑफ द किंग, वंदिस रिसाइट पोएटिक ग्लोरिफिकेशन। तो इस प्रकार से अलग सूता जो होते हैं वो पुराणों को उच्चारण करते हैं। मागध राजा की जो वंश है, प्रणाली है, उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वंदेश जो है पोयम बना, कविता बना करके गुणगान करते हैं। ये सब प्रोफेशनल रिसाइटर्स कहलाते हैं। प्रोफेशनल जो है आशीर्वाद देने वाले भी होते थे पहले, मंत्र उच्चारण करके। तो कुछ ब्राह्मण इस कैटेगरी के भी होते थे। अतीतैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोमि। After 11 days, King Dashrath performed the Namakarana ceremony, Nama Sanskar. The ceremony was conducted 11 days after Lakshman's birth, 12 days after Rama's birth. नवमी, राम नवमी के दिन भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, और 10वीं के दिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो उसके 10वीं के पश्चात, हाँ, 11 दिन बाद चारों का नामकरण किया जाता है। The Smriti states that Kshatriyas could conduct this ceremony after 12 days. Performance of this ceremony is considered in consideration of the first son is appropriate. The Namkaran was conducted with great festivities like the Jat Karma ceremony. तो जैसे जन्म के समय में जात संस्कार किया जाता है, उसी तरह से नामकरण संस्कार भी 12 दिन बाद होता है।
तो वो भी एक फेस्टिवल की तरह होता है, महोत्सव की तरह मनाते हुए किया जाता है। ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मण इति शत्रुघ्नम् अपरं तथा। The king gave his eldest son of great nature the name Rama. Jeshtham Ramam Mahatmanam. Mahatmanam of great nature. Mahatmanam means Paramatma also. And Mahatmanam means जिनका स्वभाव बड़ा विशाल है। ग्रेट नेचर स्वभाव बहुत विशाल है, कहने का अर्थ है कि बहुत ही उदार दिल के हैं। महामना भी बोल सकते हैं, महामना भी एक ही बात है, महात्मानम या महामना, द ग्रेट हार्टेड। तो भगवान रामचंद्र विशाल हृदय के और उदार हृदय के हैं। उनका नाम, जो कि सबसे बड़े पुत्र हुए, राम नाम रखते हैं। ही नेम्ड कैकेयी सन भरत, सुमित्रा सन लक्ष्मण एंड अदर शत्रुघ्न। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और लक्ष्मण, सुमित्रा के दो पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखते हैं। Who received which name? That is set out here. Rama etymologically refers to one whose qualities please everyone. राम का अर्थ ही है जो हर किसी को आनंद प्रदान करते हैं। ही possesses an unlimited number of qualities. असंख्य सद्गुणों को धारण करते हैं। भरत लिटरली द मेंटेनर, भरत का अर्थ है जो पालन पोषण करते हैं, मेंटेनर, was actually responsible for maintaining the kingdom of Koshal after Dashrath died and before Lord Ram took charge of it. भरत महाराज 14 वर्ष तक मेंटेन किए अच्छे से, भरत नाम हुआ। लक्ष्मण लिटरली मीन्स द प्रॉस्परस वन, लक्ष्मण जो बहुत ही समृद्ध हैं। ही वॉज इंडीड प्रॉस्परस विद द वेल्थ ऑफ मीनियल सर्विस टू राम। और लक्ष्मण का समृद्धि क्या था? भगवान रामचंद्र का जो सेवा है, पर्सनल सेवा, डायरेक्ट व्यक्तिगत सेवा प्राप्त हुआ। तो ये लक्ष्मण की प्रॉस्पेरिटी, भगवान राम की डायरेक्ट सेवा करने को मिला लक्ष्मण को, ये यही उनका सौभाग्य या यही उनकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि है। तो इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है। यानी जिन भी भक्तों को भगवान का सेवा करने का अवसर मिलता है तो वो लक्ष्मण की तरह होते हैं, यानी प्रॉस्परस हो जाते हैं, समृद्ध है माने जाते हैं। प्रॉस्परस विद द वेल्थ ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। आध्यात्मिक समृद्धि इसको बोलते हैं, भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि में तो हालांकि आज के समय में जो कैलकुलेशन है, लोग समझते हैं कि वी आर प्रॉस्परस, कि धन संपत्ति अगर है तो सोचते हैं हम प्रॉस्परस हैं, समृद्ध हैं। लेकिन भौतिक रूप से भी समृद्धि का अर्थ ये नहीं होता वास्तव में। भौतिक रूप से समृद्धि, वैदिक कैलकुलेशन जो है, कि भौतिक रूप से समृद्ध उस व्यक्ति को माना जाता था वैदिक समय पे जिनके पास मान सम्मान है, जिनके पास बहुत ही लैंड है, जमीन है कल्टीवेट करने के लिए, जो जमींदार होते थे, जिनके पास जो है कई पशु पक्षी हैं, स्पेशली गाय, बहुत संख्या में गाय हैं और जमीन है, और जिनके पास ब्राह्मणों का, वैष्णवों का आशीर्वाद है, और जिनके घर में यानी जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे परिवार वाले एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो उनको समृद्ध माना जाता था पहले के समय पे। और समृद्धि में एक और कैलकुलेशन था, जिनके पास जितने ज्यादा नंबर में संतानें होती थी उनको समृद्ध माना जाता था। उस कैलकुलेशन से देखे तो आज ज्यादा, अभी मॉडर्न टाइम पे तो सब गरीब ही होते जा रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम पे लोग समृद्ध समझते हैं जिन, हमारे पास अगर बहुत पैसा है और बंगला है, गाड़ी है, तो समृद्ध मानते हैं। लेकिन ये एक्चुअल समृद्धि नहीं, क्योंकि समृद्धि प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, प्रॉस्पेरिटी शुड गिव हैप्पीनेस, है ना। समृद्धि व्यक्ति को सुख प्रदान करना चाहिए, भौतिक स्तर पे ही अगर बात करें तो सुख देना चाहिए। तो सुख कैसे मिलता है? जब घर परिवार बड़ा होता था, लोग एक दूसरे से के साथ अच्छे से व्यवहार करते हुए रहते थे, संपन्न थे, सुखी पूर्वक, उसको उसको समृद्धि बोलते हैं, तो भौतिक रूप से। लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि का अर्थ होता है भगवान के प्रति सेवा करने का अवसर अगर है किसी के पास, तो आध्यात्मिक समृद्धि है, जिसको वास्तविक समृद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण का अर्थ है जिनके पास जो समृद्ध हैं और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण समृद्ध हैं, क्योंकि वो निरंतर चौबीसों घंटे राम का सेवा करने का अवसर उनको मिलता था। इसलिए जिन भक्तों को, हम सब भक्त लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान का सेवा करने का अवसर मिलता है। एंड शत्रुघ्न विल बिकम द किलर घना ऑफ हिज एनिमी। शत्रु, तो शत्रुघ्न का अर्थ है कि जो अपने शत्रुओं का
दमन कर देता है, उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। तो ये जो भी नाम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये उन पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप ये नाम है। जिनका जो नाम है उनके स्वरूप ही वो, उनका उनका स्वभाव भी है। भौतिक जगत पे नाम और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। किसी का नाम लक्ष्मी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बहुत गरीब हो। हाँ। और किसी का नाम ऐसे ही जो है पंडित, तो बोलते हैं, कई लोग पंडित बोलते हैं, लेकिन वो मूर्ख नंबर एक हो सकता है। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं लोगों के, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी हो। लेकिन यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जो नाम है, उनके स्वभाव के अनुसार ही उनका नाम प्राप्त हुआ है, और ये इटरनल नेम्स है, उनके सनातन नाम है। वसिष्ठा परम प्रीतो नामानि कृतवांस्तदा। Greatly delighted, Vasishtha gave the children their respective names on that day. वशिष्ठ मुनि चारों पुत्रों का को नाम प्रदान करते हैं उस दिन के। ये नामकरण संस्कार तो जब भौतिक जगत में भौतिक जीवात्माओं का होता है, तो उस वक्त नाम उनको दिया जाता है उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देख करके, उनके अप्रोप्रिएट। लेकिन जब भगवान का अवतार होता है, तो भगवान का नाम जब दिया जाता है तो वो एक लीला है, पास टाइम है। वास्तव में भगवान का नामकरण के समय नाम नहीं मिलता है, उनका नाम सनातन होता है, पहले से ही होता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकली भी इस प्रकार से एडजस्ट, मतलब जो सुपर एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन होती है, जो दिव्य एस्ट्रोलॉजिकल परिस्थिति होती बनती है इस प्रकार से, कि भगवान का नामकरण में भगवान को अपना ही नाम मिलता ही है, और उनके कोई महान वैष्णव शुद्ध भक्त हो वो नामकरण करते हैं। Kshatriyas are not allowed to name their children directly. According to the scriptures, they can do so only through their priest. That is what King Dasharatha did on the 12th day from Rama's birth. क्षत्रिय खुद अपने बच्चों का नाम नहीं रखते थे, और अपने प्रीस्ट, पुरोहित के द्वारा नामकरण कराते थे। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजान् पदानपि अददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघम अमितं बहु. The king had Vasishtha feed brahmanas from the city and all over the country. He gave innumerable jewels of several kinds to the brahmanas. तो राजा वशिष्ठ को के द्वारा और अयोध्या नगरी के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको जो है प्रसाद अर्पण कराते हैं, एंड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे राज्य में भी। और उन सभी ब्राह्मणों को भिन्न भिन्न प्रकार के वैल्यूएबल जूल्स, दिव्य रत्न प्रदान करते हैं। ये नामकरण संस्कार के दिन, ये भी एक फेस्टिवल की तरह होता है, कई ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ये फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, नामकरण होता है, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उनको दान दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कोई भी संस्कार होता है तो ये इतना तो एक चीज, कुछ चीजें कॉमन होती हैं कि ब्राह्मण, क्योंकि किसी भी संस्कार, संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण या पवित्रता प्रदान करना। तो ब्राह्मण और वैष्णव, जो असली ब्राह्मण ये भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, उनको बुला करके उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके द्वारा वो सेरेमनी कराया जाना, नामकरण, और या अन्य जितने भी संस्कार होते हैं, और फिर उनको भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद सम्चुअसली खिलाना, और फिर उनको दक्षिणा देना। इससे ये संस्कार जो है कंप्लीट होता है। तो ये नामकरण संस्कार है। इसके पश्चात फिर बाकी और भी संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार इस तरह से होते हैं। तो आई थिंक ये नामकरण संस्कार ये पांचवा संस्कार है, क्योंकि चौथा संस्कार जात संस्कार होता है। पहला गर्भदान संस्कार, फिर गर्भ में शिशु होता है तो दो और संस्कार होते हैं, फिर जात संस्कार, फिर नामकरण संस्कार हो गए। हाँ। इसके पश्चात फिर अनाज जब पहली बार खिलाया जाता है तो उसका एक संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है, फिर ऐसे फिर उसमें द्विज संस्कार होता है, उसके पश्चात फिर विवाह संस्कार होता है। ये सारे संस्कार में ब्राह्मण और वैष्णवों का मुख्य भूमिका होती है। उनके द्वारा ये संस्कार कराए जाते हैं ताकि उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, फिर उनको प्रसाद खिलाया जाता है, फिर दक्षिणा दिया जाता है। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य अकारयत्. The king had all rituals for his children, beginning with the ritual for their birth performed. तो दशरथ महाराज अपने पुत्रों के जन्म से लेकर के जितने भी संस्कार हुए,
सब कुछ कराते हैं। दिस इन्फॉर्म्स अस दैट द किंग परफॉर्म ऑल रिलेवेंट संस्कार, जितने भी संस्कार जरूरत होते हैं वो सब कराएं। Adin indicates that he had the rituals for feeding them their first grains, saving them, initiation and so on conducted. तेषाम जन्म क्रियादीनि, beginning with the ritual for their birth, जन्म से लेकर के ये लेकर के आगे जितने भी आते हैं वो सारे संस्कार दशरथ महाराज बड़े परफेक्ट तरीके से शास्त्रोचित विधि के द्वारा संपन्न कराते हैं। तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मता। Among Dasrath's sons, the eldest son, Rama, like a flag, broadcasting the glory of his dynasty, became most pleasing to his father and an object of constant love for all living beings, like the self-born Brahma. तो दशरथ महाराज के चारों पुत्रों में जो सबसे एल्डेस्ट सन भगवान रामचंद्र जो हुए, हाँ, वो बिकेम मोस्ट प्लीजिंग टू हिज फादर, दशरथ महाराज को अत्यंत प्रिय बन गए। डार्लिंग सन बोल सकते हैं, पेट सन, या बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले पुत्र हो गए। यानी दशरथ महाराज राम के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए अन्य पुत्रों की अपेक्षा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स, और इतना ही नहीं, केवल दशरथ महाराज के लिए नहीं बल्कि अन्य सभी जीवात्माओं के लिए वो निरंतर प्रेम को प्राप्त करने के विषय वस्तु बन गए। लाइक द सेल्फ बॉर्न ब्रह्मा, ब्रह्मा की तरह, जैसे देवताओं के लोकों में ब्रह्मा जी सभी देवताओं के प्रिय होते हैं। देवता आपस में भले लड़ाई करेंगे लेकिन ब्रह्मा जी के पास पितामह है, वहाँ उनके पास जाकर के सोल्यूशन निकालते हैं। वैसे राम जो है, ही बिकेम द फेवरेट और ऑब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट लव फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स। भगवान रामचंद्र, रामा वॉज डिस्क्राइब्ड एज महात्मा हेयर इन बिफोर, नाउ दैट इज डिस्क्राइब इन डिटेल। पिछले श्लोक, कुछ श्लोक पहले महात्मा करके राम जी को एड्रेस किया गया था। इस श्लोक में उसका अर्थ बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? महात्मा मीन्स आत्मा ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सभी आत्माओं के जो आत्मा है उनको महात्मा बोलते हैं। द ग्रेट सोल और द सुपर सोल, परमात्मा। हाँ, यानी सभी आत्माओं के आत्मा होने का क्या अर्थ है? क्या है कि सभी आत्माओं को, सभी जीवात्मा जितने भी ऑल द लिविंग एंटिटीज, वो उनके सबसे प्रिय हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र जब बाहर निकलते थे पब्लिक दर्शन में कभी, तो लाखों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के राम का दर्शन करते थे। हाँ, और सब कॉन्स्टेंटली राम के तरफ निहारते रहते थे, देखते रहते थे। और राम भगवान भी सबके तरफ देखते थे। इंटरेस्टिंगली ये भगवान में अचिंत्य शक्ति है कि जितने भी लोग राम का दर्शन करने आते थे अयोध्या वासी, तो लाखों की संख्या में होते थे कई बार लोग। हाँ, ऐसा वर्णन है कि कई ऐसा इतना भीड़ होता था कि अगर ऊपर से डस्ट पार्टिकल छोड़ दिया जाए तो नीचे धरती पे नहीं गिरेगा, यानी बिल्कुल जगह नहीं रहती थी। हाँ, किसी के सिर में या तो गिरेगा या किसी के पैर में गिरेगा, बिल्कुल धरती जो है कवर हो जाता था, इतना रहता था। और लेकिन सब लोग और सबके सब जो है कॉन्स्टेंटली केवल राम की तरफ देखते थे। और सब लोग दो प्रश्न पूछते थे। हाँ, सब लोग राम की तरफ देखते थे और सबको लगता था राम हमारी तरफ देख रहे हैं। और इससे सबके सब एक्सटैटिक हो जाते थे, दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे इतना करने मात्र से। हाँ, और सब एक दूसरे को एक ही प्रश्न पूछते थे कि क्या आपने राम को देखा और क्या राम ने आपको देखा। अगर इसमें से कोई किसी एक का भी उत्तर नो रहा होता था, नहीं, तो वो फिर बोलते थे कि आपका जीवन व्यर्थ है, आप जाके सुसाइड कर लो। सब लोग एक दूसरे से जिसके पास भी रहते थे, राम जी निकलते थे तो उनका दर्शन करते वक्त यही दो प्रश्न पूछते थे, क्या आपने राम को देखा? अगर उत्तर यस है तो यू आर ग्लोरियस। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे, क्या राम ने आपको देखा? अगर उत्तर यस है तो बोलते थे यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, ग्लोरियस। और इन दोनों में से अगर किसी का भी उत्तर नो हुआ तो वो बोलते थे आपका जीवन व्यर्थ है, आप जाके सुसाइड कर लो। दैट मच मीन्स पीपल लव्ड लॉर्ड राम, भगवान रामचंद्र को इतना प्रेम करते थे। ये ऐसी स्थिति थी। ओके, सो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन?